अब हम लोग बात करेंगे इस कक्षा में समुद्रगुप्त की, जिन्होंने 355 से लेकर 380 तक गुप्ता डायनेस्टी को आगे बढ़ाया। जो हम लोग पिछली कक्षा में एक नए अध्याय की शुरुआत हम लोगों ने की थी, जो आप लोगों को सामने अध्याय संख्या 7 के तौर पर दिख रहा है, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। इसमें हम लोगों ने शुरू की बात की और हम लोगों ने प्रथम शासक चंद्रगुप्त वन की बात कर ली थी। अब हम लोग 62 से पृष्ठ संख्या 63 पर आते हैं और इस अध्याय को आगे बढ़ाते हुए वहां से शुरू करते हैं जहां पर हम लोगों ने पिछली कक्षा को विराम दिया था। यानी कि अब हम लोग बात करेंगे समुद्रगुप्त की। अब बात होगी समुद्रगुप्त की। तो मैं आप लोगों का इस कक्षा में स्वागत करता हूं और अब हम लोग आगे बढ़ते हुए इस अध्याय को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं समुद्रगुप्त 355 से लेकर 380 एडी तक रहने वाले शासक की। लिखा हुआ है समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में क्या लिखा हुआ है? समुद्रगुप्त बिकेम द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त वन, यानी कि चंद्रगुप्त वन जो पहले हम लोगों ने देखा, उसके बाद उनके बाद जो अगला शासक बना वो समुद्रगुप्त बना। He defeated many territories of India and added them to his kingdom. इसने बहुत सारे क्षेत्रों में लड़ाई लड़ी और उसको जीतते हुए और अपने क्षेत्रों को बचाते हुए अपने साम्राज्य को और आगे बढ़ाया और बड़ा किया और विस्तारित किया। Therefore he is known as the Indian Napoleon, इसलिए इसे इंडियन नेपोलियन के तौर पर देखा जाता है, माना जाता है, जाना जाता है, उपाधि दी गई हुई है, क्योंकि नेपोलियन जैसा ही ये बहादुर था, विस्तार करता था और या फिर कहें तो अच्छे तरीके से अपने शासन को आगे बढ़ाता था। अनलाइक नेपोलियन हाउएवर ही वाज नेवर डिफीटेड इन बैटल। हालांकि हम लोग कह रहे हैं कि ये इंडियन नेपोलियन था, लेकिन अनलाइक नेपोलियन ही वाज नेवर डिफीटेड इन द बैटल। नेपोलियन जो है वो युद्ध में हार गया था, लेकिन समुद्रगुप्त कभी भी अपने शासनकाल में युद्ध में नहीं हारा। Thus he can be said to even greater than नेपोलियन। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये नेपोलियन नहीं, नेपोलियन से भी बड़ा नेपोलियन था, या फिर कहें तो नेपोलियन से भी बड़ा था। अगर हम लोग नेपोलियन को समुद्रगुप्त कह दें तो वो ज्यादा बेहतर है। समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहना कहीं ना कहीं छोटा कह हो जाएगा, क्योंकि नेपोलियन तो फिर भी हार गया था, समुद्रगुप्त तो कभी हारा भी नहीं किसी भी युद्ध में। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त के बैटल क्षेत्र की बात करेंगे, समुद्रगुप्त के समय हुए लड़ाई की बात करेंगे, समुद्रगुप्त के आक्रमण की बात करेंगे, विस्तार की बात करेंगे। लेकिन उन सबसे पहले हम लोग एक मंदिर का दर्शन कर लेते हैं जो आप लोगों के सामने दिख रहा है। यह है गुप्ता टेम्पल एट सांची। गुप्ता मंदिर जो है वो सांची का है और सांची अभी भारत देश के मध्य प्रदेश का हिस्सा है, मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा है। तो अब हम लोग बात करते हैं इस व्यक्ति का, यानी कि यही जो व्यक्ति आप लोगों को सामने चित्र के माध्यम से दिख रहे हैं, यही है समुद्रगुप्त, यानी कि गुप्ता डायनेस्टी के दूसरे शासक आफ्टर चंद्रगुप्त प्रथम। तो लिखा हुआ है यहां पर समुद्रगुप्त के बारे में, कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्त के बारे में, ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी का, गुप्ता राजवंश का यह बहुत महान शासकों में से एक था और महानता कैसे कैसे थी ये सब हम लोगों ने पहले देख लिया है। ही वाज चूजन बाय हिज फादर टू सक्सीड हिम, और यह जो उत्तराधिकारी बना या फिर शासक बना, यह अपने पिता के द्वारा ही चुना गया था कि वो उसके जाने के बाद, यानी कि उनके जाने के बाद उनका बेटा समुद्रगुप्त शासक बनेगा, यानी कि चंद्रगुप्त वन का यह पुत्र समुद्रगुप्त था। As soon as he became the king, he proceeded on a long campaign which brought him many victories। और जितना जब यह बना, शासक बना, बहुत जल्द ही यह आगे बढ़ा और अपने अलग अलग क्षेत्रों को अपने में मिलाता गया, अपने साम्राज्य में मिलाता गया और अपने आप को और ज्यादा विजयी बनाता चला गया, क्योंकि इसने कभी भी किसी भी बैटल में इसने हार झेला ही नहीं। यानी कि जैसे ही यह शासक बना, यह आगे बढ़ा, अपने कार्य में लग गया और बहुत सारी जीत लेते हुए अपने क्षेत्र को और ज्यादा विस्तारित कर गया। फर्स्ट ही डिफीटेड नॉर्दर्न इंडिया एंड एडेड दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश टू हिज किंगडम। सबसे पहले इसने उत्तरी भारत
में लड़ाई लड़ी और वहां के दिल्ली और उत्तर प्रदेश को अपने साम्राज्य में मिलाया। ही फॉट अगेंस्ट अ नंबर ऑफ किंग इन द डेक्कन एंड द साउदर्न इंडिया। दक्षिण भाग में, भारत के दक्षिणी हिस्से में भी इसने बहुत सारे राजाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सच है दो, जब जहां पर अगर बात करें तो ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। आगे, समुद्रगुप्त डिफीटेड मेनी किंग इन ईस्टर्न इंडिया। उत्तर भारत की बात करें तो वहां पर भी समुद्रगुप्त ने बहुत सारे राजाओं को हराया। ही सेट आउट अगेंस्ट द फॉरेस्ट ट्राइबल ऑफ द साउथ। ही सेट आउट अगेंस्ट द फॉरेस्ट ट्राइबल ऑफ द साउथ। दक्षिण के जो फॉरेस्ट ट्राइबल थे उनके खिलाफ भी ये सारी चीजें जो है समुद्रगुप्त का हुआ, यानी कि जो वन वाले जो जनजातीय समुदाय थे दक्षिण भारत के, वहां पर भी समुद्रगुप्त ने वहां पर भी लड़ाई लड़ी। द ट्राइबल ऑफ द साउथ एक्सेप्टेड हिज रूल एंड प्लेज लॉयल्टी टू हिम। और उसके बाद चूंकि यह कभी भी कोई युद्ध को हारे ही नहीं, तो ट्राइबल वाला क्षेत्र भी इनके कब्जे में आ गया और वो जो जनजातीय समुदाय था उन्होंने इनके शासन को, यानी कि गुप्ता डायनेस्टी को, यानी कि समुद्रगुप्त के शासन को एक्सेप्ट किया और कोई विकल्प भी नहीं था, और अपना लॉयल्टी यानी कि अपनी वफादारी निभाई, आगे बढ़ाई। आगे लिखा हुआ है, He then triumphed over 9 ट्राइबल रिपब्लिक ऑफ राजस्थान। उसके बाद ये राजस्थान की तरफ आए और राजस्थान की तरफ भी बहुत सारे जो ट्राइबल थे या फिर कहें तो जनजातीय जो गणतंत्र 9 लोगों का, 9 ट्राइब का बना हुआ था, उन सारे को भी इन्होंने जीता और अपने शासन क्षेत्र में मिलाया। ही मार्च्ड फर्दर वेस्ट एंड नॉर्थ। फिर ये पश्चिम और उत्तर की तरफ गए। द साक एंड कुषाण किंग ऑल्सो एग्रीड टू पे ट्रिब्यूट। जो साक और जो कुषाण किंग थे वो भी मान गए और वो भी कहें तो एक तरीके से कहें तो उन्होंने भी इनकी योग्यता या फिर इनकी सक्षमता या फिर इनकी जो युद्ध कौशल थी उनको प्रेज किया। द पावर ऑफ समुद्रगुप्त एक्सटेंडेड बियॉन्ड इंडिया। ये तो हम लोग सिर्फ भारत की बात कर रहे थे, समुद्रगुप्त तो भारत से बाहर भी अपना लोहा मनवा चुके थे या फिर कहें तो अपने शक्ति का प्रदर्शन कर चुके थे। और अब हम लोग इसी की बात करेंगे। लिखा हुआ है, द किंग ऑफ श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया रेगुलरली पेड ट्रिब्यूट टू द गुप्ता एम्पेरर। और इसका नतीजा यह था कि जो श्रीलंका यानी कि दूसरे देश और साउथ ईस्ट एशिया के अलग अलग देशों के शासकों के द्वारा भी गुप्ता डायनेस्टी को वो सम्मान, समुद्रगुप्त को वो सम्मान दिया जाता था। द गुप्ता एम्पायर वॉज मेनली कन्फाइंड टू नॉर्दर्न इंडिया। अगर हम लोग गुप्ता एम्पायर की बात करें और मुख्यतः अगर हम लोग गुप्ता एम्पायर को देखें तो ये नॉर्दर्न इंडिया यानी कि उत्तर भारत में सीमित था। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं ग्रेट पोएट एंड स्कॉलर। समुद्रगुप्त वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट कॉन्करर, ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट स्कॉलर, अ पोएट एंड अ लवर ऑफ म्यूजिक। समुद्रगुप्त सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, वो योद्धा के साथ साथ एक महान विद्वान भी थे, एक कवि भी थे और संगीत को प्रेम करने वाले व्यक्ति भी थे। समुद्रगुप्त हैड कीन इंटरेस्ट इन आर्ट एंड लर्निंग। कला और सीखने के प्रति समुद्रगुप्त जो है वो बहुत ज्यादा उत्सुक होते थे। ही हिमसेल्फ वाज अ गुड पोएट। हालांकि वो तो पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं कि वो एक अच्छे कवि थे एंड म्यूजिशियन और अच्छे जो है संगीतज्ञ थे, फिर भी वो सारी चीजें को बहुत अच्छे तरीके से देखते थे, आगे बढ़ाते थे। चूंकि इनकी रुचि भी थी तो ये सारी चीजें जो है वो अच्छी हो रही थी। आगे बढ़ते हैं, पृष्ठ संख्या 63 से हम लोग पृष्ठ संख्या 64 पर आ चुके हैं। लिखा हुआ है, इन वन ऑफ हिज कॉइन, इनके एक सिक्के में, ही इज शोन प्लेइंग अ वीणा। एक सिक्के में समुद्रगुप्त जो वीणा एक वाद्य यंत्र होता है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बजाते हुए भी उनका चित्रण किया गया हुआ है सिक्के में। दो ही वाज ए हिंदू, हालांकि चूंकि ये हिंदू थे, ही शोड रेस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर रिलीजन, फिर भी ये जो है बाकी सारे धर्मों का भी सम्मान करते थे। किसी एक धर्म का होना किसी दूसरे धर्म का असम्मान करना कोई कारण नहीं बनता है, कोई चीज नहीं बनती है। तो वही सारी चीजें थी इनमें भी कि यह एक धर्म के तो थे, किसी एक धर्म के थे, लेकिन ये बाकी धर्मों को भी नीच नजर से नहीं देखते थे, सबको समानता के नजर से देखते थे या फिर कहे तो सबका सम्मान करते थे। हिंदू थे और बाकी सारे धर्म का भी सम्मान करते थे। ही वॉज ऑल्सो अ पैट्रॉन ऑफ लर्निंग। ये
सीखने और इन सारे चीजों की और एजुकेशन और इन सारे चीजों के भी ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने वाले पुरोधा थे। ही वर्शिप्ड लॉर्ड विष्णु, और ये भगवान विष्णु के भक्त थे। हम लोग बात कर रहे हैं समुद्रगुप्त की। तो समुद्रगुप्त की ये सारी बातें तो थी। कुछ चीजें जो हैं अभी हम लोग पृष्ठ संख्या 63 पर एक चीज जो है वो फैक्ट फाइल है, इसकी बात करेंगे। लिखा हुआ है द अलाहाबाद, समुद्रगुप्त से ही जुड़ा हुआ है, द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑल्सो नोन एज प्रयाग प्रशस्ति कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोएट हरिसेना इज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन हिज कॉन्क्वेस्ट। इलाहाबाद में एक पिलर और ये सारी चीजें जहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, जिसे हम लोग ऑल्सो नोन एज प्रयाग प्रशस्ति, जिसको हम लोग प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं, जो कि समुद्रगुप्त के समय के एक कवि हरिसेना के द्वारा लिखा गया था, बनाया गया था। वही मेन सोर्स है इंफॉर्मेशन का, वही मेन स्रोत है जानकारी का, सूचना का, जो यह बताता है कि समुद्रगुप्त ने कैसे कैसे अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाया था, कहां कहां उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और कैसे कैसे जीत हासिल हुई। तो बात तो हो गई अब हम लोग की समुद्रगुप्त की। पृष्ठ संख्या 63 से हम लोग पृष्ठ संख्या 64 पर भी आ चुके हैं। अब जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग बात करेंगे अगले शासक की, गुप्ता डायनेस्टी के अगले शासक की, और बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की। हम लोगों ने चंद्रगुप्त प्रथम की बात कर ली, हम लोगों ने समुद्रगुप्त की बात कर ली, अब हम लोग बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की, जो 380 से लेकर 412 एडी तक गुप्ता डायनेस्टी के शासक रहे। तो अब हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में, तो हम लोग शुरू करेंगे बात चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ।